अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे जहन में ख्याल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब सब कुछ करते हैं तो फिर सज़ा हमें क्यों मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू ताला का ही तो किया धरा है, और फिर उसके बावजूद अल्लाह ना चाहता तो हम ये गुनाह ना करते, अल्लाह नहीं चाहता तो हमसे गलती नहीं होती। और ये सवाल डर के मारे, यानी कि हम लोग को लगता है ना कि हम पूछेंगे तो शायद ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है या कुछ भी, मगर कहीं ना कहीं जहन में ये सारे सवालात रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो है दादा आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का, यानी कि उन दोनों ने ही अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाफरमानी की थी। अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दादा आदम से भी मना किया था कि इस पेड़ का फल मत खाना, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला का कहना नहीं सुना और उस पेड़ का फल खा लिया। इब्लीस से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मना किया था, कहा था कि तुम आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करो, मगर इब्लीस ने उनका कहना नहीं माना और अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाफरमानी की। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सिर्फ लानत शैतान के लिए क्यों बनाई? दादा आदम ने भी तो नाफरमानी की थी, और आदम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी इबादत के, यानी कि ही वॉज नॉट लाइक वेरी, बहुत बस वो बने थे और उनको ये रुतबे, उनको ये प्रमोशंस मिल गए थे। हालांकि शैतान ने बहुत इबादत की थी, वो सबसे बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू ताला का इबादत गुजार बंदा था। तो और उसको लगता भी था कि ही डिज़र्व दैट प्लेस। ये जो प्रमोशन हुआ है, ये सारे फरिश्तों से जो सजदा करने को कहा गया है, तो ये आदम अलैहिस्सलाम को क्यों ये मिल रही है इज्जत? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो अभी रूह फूकी गई है, वो अभी बने, और जबकि इब्लीस तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की फरमाबरदारी और इबादत में कितनी ज़्यादा मेहनत कर चुका था। तो उसको ये लगा कि ये चीज़, ये प्रमोशन जो मिला, ये इज्जत जो मिली, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, तो उसने नाफरमानी भी की। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दादा आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा क्यों नहीं दी, जबकि इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सज़ा दे दी और ता क़यामत तक उसको मोहलत भी दे दी? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए एक एग्जाम्पल बताना चाहते थे कि देखो, नाफरमानी तो होगी, गलतियां तो होंगी, गुनाह तो होंगे, मगर तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। जैसा कि इब्लीस ने जब गलती हुई तो उसने अल्लाह सुब्हानहू ताला से कहा कि आपने मुझे गुमराह किया, आपने मुझे गुमराह किया और आप ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ। तो अब मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके सारे बंदों को, आदम की सारी औलादों को जन्नत की तरफ आने से रोकूंगा। जहाँ वहीं पर अगर आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी हुई थी, उन्होंने भी अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म नहीं माना था, तो दादा आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह मैं जालिम हूँ, मुझसे जुल्म हो गया, और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं नुकसान पाने वाले में हो जाऊँगा। यानी कि दादा आदम अलैहिस्सलाम ने, ऑल्दो उनको पता था कि अल्लाह ताला ने, जाहिर सी बात, अल्लाह ताला के माइंड में पूरा सेटअप था कि ये दुनिया ऐसे बनेगी, दादा आदम दुनिया में जाएंगे, उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे, दुनिया का निज़ाम इस तरह से चलेगा। तो दादा आदम अलैहिस्सलाम भी कह सकते थे अल्लाह ताला ये तो आपकी प्री प्लानिंग थी, आपको मुझे जन्नत से निकालना ही था, मगर दादा आदम अलैहिस्सलाम ने शिकवा नहीं किया। दादा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू ताला को ब्लेम नहीं किया, और जबकि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू ताला को ब्लेम किया कि आपने क्या किया धरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं कि बंदा सिर्फ सबमिशन कर दे, बंदा सिर्फ सरेंडर हो जाए, करने वाली ज़ात मेरी, मगर वो अपनी गलती मान ले। और अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को इसीलिए बनाया है कि अगर गुनाह या गलती या नाफरमानी हो जाए तो वो सिर्फ मेरे आगे झुक जाए। तो इब्लीस ने जो एरोगेंस दिखाया था, इब्लीस का जो तकब्बुर था, इब्लीस का तकब्बुर उसको ले डूबा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं कि तुम मेरे आगे सरेंडर रहो, झुके रहो, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ बयान करते रहो और उनसे मफरत तलब करते रहो। तो ये रीज़न था कि दोनों ने साथ में गलती की थी, मगर एक ने अल्लाह सुब्हानहू ताला से शिकवे शिकायत किए और एक ने अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी मांग ली। तो अब हमें ये खुद तय करना है कि हम किसके साइड पर होना चाहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के साइड पर जिनको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, और या फिर शैतान के साइड पे जिसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड आई नीड योर कमेंट्स एंड लाइक्स, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एज योर सिस्टर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।